In this video, we are going to implement this new setting options के इसके थ्रू हम अकाउंट्स की सेटिंग करेंगे कि यहाँ पर हम एसेट्स, फिर यहाँ पर हमारे पास जो है मतलब यहाँ पर हम अकाउंट सेलेक्ट करें, अकाउंट हेड, फिर उसके बाद अकाउंट कंट्रोल, फिर उसके बाद अकाउंट सब कंट्रोल, और यहाँ से हम एक्टिविटी को सेलेक्ट करके सेटिंग को क्रिएट करेंगे फॉर ट्रांजेक्शंस, means for sell transaction, for purchase transactions, for any type of transaction जिसमें debit और credit include हो. So for more videos, for more projects, go to this Eliasoft software company और click on this playlist options और यहाँ पर आपको मिलेगा ERP Enterprise Resource Planning for Business, जो अभी हम इसकी वीडियोस बना रहे हैं वो आपको मिलेगी इस प्लेलिस्ट में. And now for more projects, for more supports videos, now subscribe the YouTube channel Eliasoft Software Company and also click on this bell button. इस bell button के थ्रू आपको मिलेगा अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन. तो चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इस सेट अकाउंट सेटिंग को. Click on Solution Explorer and open the account setting or account setting. So now click this controller and अब इसमें हम create को इम्प्लीमेंट करेंगे. So now पहले इसको सेव कर दें और उसके बाद जो है यहाँ पर हम अब इसको क्रिएट करेंगे. सो क्रिएट के लिए हमारे पास जो कोड है वो हम किसी और कंट्रोलर से भी कॉपी कर सकते हैं, जिस जगह पे हम क्रिएट चीज़ों को मतलब क्रिएट कर एक्शन उसके लिए क्रिएट करते हैं. सो चलिए हम वहाँ से इसको कॉपी कर दें ताकि टाइम भी कम लग जाए और जो है जल्दी भी हो सके. सो नाउ क्योंकि वैसे भी सेम चीज़ें हैं. सो नाउ क्लिक ऑन द एम्प्लॉय और सिंपली यहाँ से जो है न्यू एम्प्लॉय का जो है इसको कॉपी करें, इसको भी कॉपी करें यहाँ से. सो नाउ द चेंज, इसको हमने कॉपी कर दिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव ऑल द चेंजेस एंड देन गो टू द अकाउंट सेटिंग और अकाउंट सेटिंग के बाद याद है ब्रांच अकाउंट सेटिंग और उसके बाद हम यहाँ पर अब इसको करते हैं. ये अकाउंट सेटिंग हमारे पास. सो इसको कॉपी करें और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको पेस्ट करें. तो ये हमारे पास है ब्रांच अकाउंट सेटिंग. तो चलिए यहाँ पर लिख दें क्रिएट ब्रांच अकाउंट सेटिंग, ठीक है. और फिर यहाँ से इसको कॉपी करें और पेस्ट करें यहाँ पर भी. और बाकी हमारे पास जो यहाँ पर अकाउंट सेटिंग MV है इसको कॉपी करें and then scroll down and paste this and also scroll down और यहाँ पर इसको भी पेस्ट करें. अब यहाँ पर हमें कुछ फील्ड यहाँ पर असाइन करना है और वो फील्ड हमारे पास कौन से हैं. सो नाउ राइट क्लिक एंड द अकाउंट सेटिंग MV and go to the definition. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर हमें सेट करना है कंपनी आईडी और ब्रांच आईडी, लेकिन उसको हमने रिक्वायर्ड मार्क नहीं किया है. सो इट्स मीन्स के हमने इसको रिक्वायर्ड मार्क नहीं किए. सो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अब अकाउंट सेटिंग है. तो चलिए यहाँ से पहले मैं सेट करता हूँ अकाउंट सेटिंग. हमें जो राइट करते हैं हम यहाँ पर वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन, उसको हमें मीनिंगफुल नाम देना है. ये नाम नहीं देने कि कोई और उसके बाद रीड ना कर सके, जब वो इसको रीड करे तो उसको पता ना चल सके ये क्या नाम है, इस नाम का क्या मतलब है जो उसने रखा हुआ है, क्योंकि दैट इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस. तो हमें इसको भी नज़र में रख के, दिमाग में रख के, उसको पहले सीख के फिर हमें कोडिंग को जो है आगे इम्प्रूव करना है. क्योंकि जब इंसान आगे जाता है ना एक फील्ड में तो उसमें एक ऐसा पॉइंट्स आ जाता है, एक ऐसा पाथ आता है कि फिर उसके लिए उसको उसकी एक्सपीरियंस मतलब उसके लिए और चीज़ों की ज़रूरत करना पड़ता है, मतलब ज़रूरी होता है. मैं एग्जांपल देता हूँ. जब एक मजदूर एक कंपनी में काम करता है तो अगर उसके साथ स्किल तो है लेकिन औजार नहीं है, टूल्स नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा. अगर उसके पास टूल्स है तो वो जल्दी काम करेगा. अगर उसके पास टूल नहीं है या टूल्स कमज़ोर है तो फिर वो काम स्लो करेगा, तो उसको उसकी पेमेंट कम मिलेगा. तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ है. पहले तो यहाँ पर लॉजिक ज़्यादा है, कोड कम है. लेकिन अगर आप कोड ज़्यादा करना चाहते हो कि मैं ज़्यादा कोड करूँ, कम टाइम में ज़्यादा कोड करूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
इन दिस प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को आपको सीखना है ताकि आपका जो स्किल है वो मजबूत रहे। आपको जो टूल्स है ना, जो दिमाग में आपने बनाए हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उस जो लॉजिक टूल्स आपने बनाए हैं दिमाग में, वो मजबूत होना है। क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको जो है मसला होगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ है कि हम खुद अपने कोडिंग को दोबारा 1 महीने के बाद जो है रीड नहीं कर सकते। ये मैंने यहाँ पर किया क्या है, बहुत बार हो चुका है हमारे साथ ये। तो आपको जो है इस चीज़ को प्रॉपर लिखना है ताकि 2 महीने 1 साल बाद भी आप उस कोड को एक बार देखें और वो आपको याद आ सके, या कोई और इसको रीड कर सके और उसको उसका पता चले कि हाँ ये कोड जो है ये आसानी से रीड हो सकते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमें अकाउंट सेटिंग में एक तो कंपनी को सेट करना है और ब्रांच को भी सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यूज़र आईडी को जो है वो यहाँ पर यूज़र आईडी है क्या, नहीं, डॉट, और उसके बाद नहीं हमारे पास, तो चलिए इसको रिमूव कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ रिमूव दिस, और इसके बाद इसको कॉपी करें एंड देन पेस्ट हियर। इसको हमने पेस्ट कर दिया। नाउ सेव द चेंजेस, इसको एक बार जो है नहीं, इसको पहले रिबिल्ड ना करें, बस हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ऐड व्यू को ऐड करना है, क्रिएट ब्रांच अकाउंट सेटिंग, क्रिएट ब्रांच अकाउंट सेटिंग क्रिएट है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास है TBL अकाउंट सेटिंग, और चलिए मैं इसको ऐड करता हूँ। अभी ऐड हो चुका है। सो नाउ इसके बाद हमें पहले जो है इसके लिए हमें वो डिज़ाइन जो है कॉपी करना है। तो वो आप किसी भी कंट्रोलर से कॉपी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से करो या किसी भी कंट्रोलर में जाके वहाँ से इस डिज़ाइन को कॉपी करें। सो नाउ मैं यहाँ से इसको कॉपी कर, तो ये वो कार्ड है, बस नथिंग। नाउ यहाँ तक इसको कॉपी करें और इसके बाद क्रिएट अकाउंट्स, और यहाँ से जो है इसको कॉपी करें और हमें यहाँ तक जो है इसको पेस्ट करना है। हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो सबमिट बटन है उसके नीचे यहाँ से हमें इसको कॉपी करना है और फिर स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है। बाकी यहाँ पर बैक बटन में हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, तो वो हमारे पास जो है यहाँ पर एम्प्लॉय और सॉरी एम्प्लॉय नहीं, ये चलो बस अभी इसको ख़त्म कर दे। और ये अकाउंट सेटिंग कंट्रोलर किधर है, ये इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी करें। सो नाउ कॉपी द ब्रांच अकाउंट सेटिंग, इस ब्रांच को भी यहाँ से ख़त्म करें, कंपनी आईडी को भी ख़त्म कर दें। बाकी अकाउंट एक्टिविटी है, अकाउंट सब कंट्रोल है, अकाउंट कंट्रोल है, अकाउंट हेड है। तो अब यहाँ से इस यूज़र आईडी को भी ख़त्म कर दे। बाकी ब्रांच और कंपनी आईडी जो है वो सही है। और हमें यहाँ पर जो है ब्रांच या अकाउंट सेटिंग यहाँ पर लिखते हैं, अकाउंट सेटिंग। ERP-MV.model. और अकाउंट सेटिंग। नाउ इसको कॉपी करें, अकाउंट सेटिंग क्रिएट, और यहाँ पर हमें जो है पहले जो है ये एम्प्लॉय में नहीं, एम्प्लॉय नहीं बिल्कुल, ये अकाउंट सेटिंग हो गया। और उसके बाद जो है जो उसका पोस्ट मेथड है उसका नाम भी कॉपी करें यहाँ से, और ये क्रिएट ब्रांच अकाउंट सेटिंग में इसको पेस्ट करते हैं। जब इन चीज़ों को आप चेंज करते हो तो काइंडली इसको क्लोज रखिए, और इसके बजाय उसमें आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस जो है तो एहतियात से जो इन चीज़ों को चेंज करें। अब यहाँ से अकाउंट सेटिंग अकाउंट सेटिंग, ये हमारे पास एक्चुअली अकाउंट फ्लो है,
ठीक है। तो अकाउंट सेटिंग भी आप इसको कह सकते हैं, अकाउंट फ्लो भी आप इसको कह सकते हैं। तो अब ये अकाउंट हेड आईडी है, फिर अकाउंट कंट्रोल, फिर अकाउंट सब कंट्रोल आईडी, और हमारे पास जो है एक्टिविटी आईडी। तो चलिए सेव द चेंजेस और स्क्रॉल अप कर दे और सेव कर दे चेंजेस को, और ये क्रिएट ब्रांच अकाउंट सेटिंग, क्रिएट ब्रांच अकाउंट सेटिंग। चलिए इस नाम को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और हमें रखना है इसको यहाँ पर जी, जो हमारे पास है ब्रांच अकाउंट सेटिंग, राइट क्लिक करें, गो टू व्यू पे चले और यहाँ से क्रिएट अकाउंट सेटिंग, टू क्रिएट हो ब्रांच अकाउंट सेटिंग। ठीक है, इसको बस चेंज कर दें, सिर्फ इसका नाम जो है यहाँ पर चेंज कर, ये एडिट है तो चलिए इस पर भी जो है क्रिएट की जगह पर इसको एडिट कर दें। अब सेव कर दे, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। सो नाउ क्लोज दिस, ये भी हमारे पास हो गया, मतलब कंप्लीट, यहाँ पर ये सब चीज़ें भी कंप्लीट हो गया है। सो नाउ इसको क्लोज करें और अब हमें दोबारा जाने अकाउंट सेटिंग में, और इसका जो पोस्ट मेथड है उसमें अब हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं। सो ये क्रिएट ब्रांच अकाउंट सेटिंग। सो चलिए, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ज़रूर नहीं कि इसको आप कॉपी करें, यहाँ से आप अलग नाम भी यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। मोबाइल साइलेंट क्या हम, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ऑलरेडी अकाउंट सेटिंग तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले चेक अकाउंट सेटिंग, चेक अकाउंट सेटिंग और db डॉट tbl अकाउंट सेटिंग्स डॉट, और यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी आईडी। अगर ये एक्टिविटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो दोबारा इसको रजिस्टर्ड ना करें। ठीक है, तो ये अकाउंट एक्टिविटी आईडी मींस अगर सेल का ऑलरेडी अकाउंट हमने सेट किया हुआ है सेल ट्रांजैक्शन का, तो वही ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब डबल उसमें ऐड ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे। सो डॉट, और यहाँ पर ये हमने यहाँ पर अकाउंट सेटिंग mv डॉट अकाउंट एक्टिविटी आईडी, अकाउंट एक्टिविटी आईडी। तो चलिए अब इसको ख़त्म कर दें। नाउ अब चेंजेस, अब ये सेट हो गया है। सो नाउ अब इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर इसको सेव कर दें, और यहाँ पर करें tbl अकाउंट सेटिंग। अब यहाँ पर न्यू सेटिंग, अभी मैं बार बार वही चीज़ें दोबारा करता हूँ, पता नहीं किस वीडियो से स्टार्ट हो चुका हूँ, दोबारा 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 दोबारा, वो मैं क्यों रिपीट करता हूँ दोबारा, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये वही फ्लो है, सेम चीज़ें है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, हर स्टेप में थोड़े से चेंजेस होते हैं, हर स्टेप में बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो बस वो आपको हैंडल करना है और कुछ नहीं। ठीक है, सो ये न्यू सेटिंग, और अब हमें इसको यहाँ से जो है, अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर सिंपल करता हूँ, ये हमें यहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस tbl अकाउंट सेटिंग पे जाना है, गो टू डिफिनीशन पे, और इनको मुझे यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये कॉपी हो जाए तो फिर अकाउंट सेटिंग है, और चलिए मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ। न्यू सेटिंग, कंट्रोल सी, इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें। सो नो पेस्ट, और कंट्रोल Z कर दे इसको, ताकि ये लाइन सही हो जाए, फिर उसके बाद डॉट। तो ये हमारे पास अब अकाउंट सेटिंग आईडी ख़त्म कर दे, क्योंकि ये हमेशा न्यू जो है यहाँ पर क्रिएट होगा, और अब अकाउंट हेड आईडी है, तो चलिए इक्वल टू, और यहाँ पर अब हमें सेट करना है यहाँ से वैल्यूज़। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और डॉट अकाउंट हेड आईडी जो है, अभी अकाउंट हेड आईडी यहाँ पर सेट कर दें। अब यहाँ से इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें यहाँ से, और इसको यहाँ पर पेस्ट करें, फिर यहाँ पर इसको भी पेस्ट करें, इन चीज़ों को यहाँ पर सेव कर दें।
सो नाउ इसको यहाँ से कॉपी करें और इक्वल देन दिस वन और अकाउंट एक्टिविटी आईडी, फिर कंपनी आईडी। सो नाउ यहाँ पर राइट कर दे कंपनी आईडी और ये हमारे पास होगा यहाँ पर ब्रांच आईडी। सो नाउ दैट इज द ब्रांच आईडी। अच्छा, अब यहाँ से इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट करें और चेंज कर दें इसको डॉट टीबीएल अकाउंट सेटिंग, डॉट टीबीएल अकाउंट सेटिंग, और यहाँ पर इसको कर दे क्रिएट, क्रिएट नहीं, यहाँ पर इसको चेंज कर दे। एंड नाउ रिप्लेस कर दे इसको यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक और चेंज इसको करना है और वो है यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर दें और एम्प्लॉयज है या स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक जो है वो विवेक के थ्रू जो हमने एक डेटा पास किया था, शायद एडिट में या नहीं, इसमें भी नहीं है। आई थिंक चले यहाँ से दोबारा इसको क्रिएट करते, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि सिंपल हो जाए, लेकिन बस चलिए इसको करते हैं। सो नाउ यहाँ से इसको कॉपी करें, इसको भी रिप्लेस कर दें और अब हमें ऑल अकाउंट हेड चाहिए, अकाउंट कंट्रोल्स चाहिए और फिर अकाउंट सब कंट्रोल चाहिए। तो इसके लिए अब हम सेटिंग करेंगे, लेकिन उसकी सेटिंग जो है वो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले मैं सिंपल कर देता हूँ, बाद में हम इसमें चेंजेस करेंगे। सो नाउ यहाँ से पहले क्रिएट में जो है हम इसको सेट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से करते हैं व्यू बैग एंड देन डॉट, और डॉट पे हम करते हैं, इसको सेव कर दें और ये यहाँ पर जो अकाउंट हेड आईडी है इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद हमें डीबी डॉट अकाउंट हेड डॉट टू लिस्ट, हमारे पास हो गया लिस्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेलेक्ट वैल्यू, फिर यहाँ पर हमें जो डेटा टेक्स्ट फील्ड है और अब यहाँ पर ये सेलेक्टेड वैल्यू तो हमारे पास 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐड करेंगे। सो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर राइट क्लिक करें, चलिए यहाँ पर नहीं, इस टेबल पे जाते अकाउंट हेड पे। सो नाउ गो टू डिफिनीशन, देन राइट क्लिक हियर एंड गो टू द टेबल, यहाँ पर ये। तो अब हमें क्या करना है, अकाउंट हेड को जो है वो हमें वैल्यू फील्ड में डालना है और जो अकाउंट हेड नेम है उसको हमें, तो चलिए पहले जो है अकाउंट हो जो वैल्यू फील्ड है उसको सेट करते हैं। सो नाउ कॉमा, और ये हमारे पास है वैल्यू फील्ड, तो वैल्यू फील्ड में हम आईडी को डाल देंगे और इधर यार इस चीज़ों को थोड़ा क्लोज करते हैं क्योंकि अच्छा अब ये आइए और इसको कॉपी करें ताकि ये लिस्ट में शो हो जाए। सो नाउ अकाउंट सेटिंग और यहाँ पर अब ये फील्ड में शो होगा। अब इसके बाद हमें सेकंड को क्या करना है, कंट्रोल को सेट करना है, मींस यहाँ पर हमें अकाउंट कंट्रोल को। सो चलिए यहाँ से अकाउंट कंट्रोल आईडी को कॉपी कर दें और इसके बाद हम यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, हमारे पास आ गया कंट्रोल अकाउंट कंट्रोल आईडी। अब यहाँ से हमें करना है डॉट टीबीएल अकाउंट कंट्रोल, और अब यहाँ पर हम जो है अकाउंट कंट्रोल की जो है आईडी को रिट्रीव करेंगे, सॉरी यहाँ पर सेट कर देंगे। सो उसके लिए हमें यहाँ पर टीबीएल अकाउंट कंट्रोल्स पे जाना है और इसका आईडी हमें यहाँ से कॉपी करना है सिंपली, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, बस सिंपल इसको कॉपी करना है और उसके बाद अकाउंट कंट्रोल हो गया। अब यहाँ पर अकाउंट कंट्रोल नेम, इस लाइन में कर्सर रखिए
और कंट्रोल डी पे क्लिक करें तो ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, मतलब एक कॉपी से निकल जाएगी नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है अकाउंट सब कंट्रोल। तो चलिए अकाउंट सब कंट्रोल को यहाँ से कॉपी कर दें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे, डॉट TBL अकाउंट सब कंट्रोल। और यहाँ पर हमें अब जो है सब कंट्रोल की जो है वो चीज़ यहाँ पर सेट करने। सो चलिए TBL अकाउंट सब कंट्रोल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है अकाउंट सब कंट्रोल ID, सो नाउ इसको कॉपी करें और फिर अकाउंट सेटिंग्स, सो नाउ अकाउंट सब कंट्रोल, यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और इसको कॉपी करें यहाँ से और इसको भी यहाँ पर पेस्ट करें। सो नाउ अब हमें इसको कॉपी करने और जो सेलेक्टेड यहाँ पर है उसमें भी अकाउंट हेड ID भी है, अकाउंट कंट्रोल भी है, अकाउंट सब कंट्रोल भी है। तो जब इसमें कोई इशू कोई मसला हो क्रिएट में तो दोबारा वो डेटा शो होना चाहिए ना फील्ड में कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है या मतलब ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, आपको नेक्स्ट को सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको दोबारा शो करने के लिए हमें यहाँ पर अब हमें यहाँ से उसको सेट करना है और ये जो अकाउंट सेटिंग MV है दैट अकाउंट हेड ID और फिर यहाँ से अकाउंट सेटिंग MV एंड देन डॉट अकाउंट कंट्रोल ID और फिर इसके बाद अकाउंट सब कंट्रोल। सोना इसको ख़त्म करें, यहाँ से पेस्ट करें और अकाउंट सब कंट्रोल ID। ओके, सो ये हमारे पास सेट हो गया है। अगर अच्छा अब इससे एक और कॉपी भी निकाल दें यहाँ से और इस रिटर्न से पहले भी यहाँ पर इसको पेस्ट करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई मसला आ जाए तो यहाँ पर ये इसको सेट करेगा। अच्छा एक और काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करें, मीन्स यहाँ से इसको ख़त्म करें। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है तो हमें इसको कहाँ पर रखना है, कंट्रोल X करके यहाँ से इसको बाहर रखना है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, बस सिंपल इसको कॉपी करें, ठीक है, कंट्रोल X और यहाँ पर इसको पेस्ट करें, मीन्स बाहर। तो अब ये दोबारा लिखना भी जो है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर कोई एक्सेप्शन वगैरह आ जाए तो यहाँ पर ये इसको सेट कर देगा, ये रिटर्न में जो है वो एरर मैसेज वगैरह उधर शो हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है ये भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। सो नाउ अब ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स रन एंड चेक के यहाँ पर जो है हम इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि नहीं। सो नाउ रन द एप्लीकेशन और इसको चेक करते हैं। Wait till to run the application successfully। फर्स्ट टाइम ये टाइम 2-3 मिनट लेता है, लेकिन वो भी स्लो सिस्टम पे। यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 सेकंड 15 सेकंड जो है इसका मिनिमम टाइम है। ये कुछ यहाँ पर डिलेज होती है, वो लोड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सिस्टम रिस्टार्ट हो जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसी जो है डिलेज होता है कि वो टेम्परेरी फाइल या मतलब रैम जो है उससे खाली हो जाते हैं, तो वो दोबारा उस ऑब्जेक्ट में उस फील्ड को दोबारा लोड करते हैं ताकि उसकी मदद से इस कोड को वो रन भी कर सके और सही तरीके से वो आप यूज़ भी कर सके, फिर एक्सेस भी कर सके, वैल्यू भी जो है वो सही तरीके से डेटाबेस में जा सके। तो चलिए वेट करते हैं इसको। So now wait till to run the application successfully। So now click on the login। ये हमारे पास अब यहाँ पर हेड ऑफिस है, ठीक है। तो ये अपने लिए यहाँ पर अकाउंट सेटिंग करेगा। सो नाउ यहाँ पर अब हमारे पास जो है अकाउंट्स में अकाउंट फ्लो सेटिंग, नाउ क्लिक। सो अब अकाउंट फ्लो सेटिंग में यहाँ पर अब इस पर हम क्लिक कर दें। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब ये अकाउंट एक्टिविटी ID हमने इसको सेट नहीं किया है, तो ठीक है। तो चलिए सब द चेंजेस और अकाउंट एक्टिविटी को भी यहाँ पर सेट करते हैं। सो नाउ
ये जो लिस्ट में हमने यहाँ पर ऐड किया है ना, यहाँ पर इसको भी सेट करते हैं। सो नाउ कॉपी दिस एंड देन पेस्ट बिलो। और यहाँ पर ये हमारे पास है अकाउंट एक्टिविटी आईडी, .tbl अकाउंट एक्टिविटीज। और इसके बाद यहाँ पर और फिर ये अकाउंट एक्टिविटी, अब अकाउंट एक्टिविटी का जो है नेम है, तो अब हमें दोबारा यहाँ पर गो टू डिफिनेशन, सॉरी यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर इसको क्लोज करें, नहीं है, चलिए राइट क्लिक करें, गो टू डिफिनेशन, और फिर यहाँ पर या यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो यहाँ से इसको, इसका जो नाम है इसको कॉपी करें, वैसे भी जो करंटली हम इसको एक्सेस करते हैं वो यहाँ पर शो होता है साइड पे। सो नाउ अब यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर दें और इस नाम को जो है यहाँ से इसको कॉपी करें एंड नाउ पेस्ट बिलो, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। सो TBL एक्टिविटीज, देन यहाँ पर अब हमें अकाउंट सेटिंग जो है यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पर डॉट अकाउंट एक्टिविटी, ये अकाउंट एक्टिविटी आईडी। सो नाउ सेव द चेंजेस। और अब हमें इसको रन करना है, लेकिन बिफोर रनिंग यहाँ पर हमें कुछ और चेंजेस भी करने हैं। गो टू व्यू पे हमें जाना है और यहाँ पर हमें जो है बिफोर दिस नल, हमें यहाँ पर एक फील्ड को ऐड करने है, उसका यहाँ पर नाम होता है ऑप्शनल लेबल। ऑप्शनल लेबल वो होते हैं कि सेलेक्ट दिस फील्ड। सो नो यहाँ पर हमें क्या सेट करना है, डैश डैश एंड देन सेलेक्ट और फिर डैश डैश, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करें, बल्कि इस कॉमे के साथ इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें। अभी हमारे पास यहाँ पर सेट हो गया है। सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन रिबिल्ड। Run the application. Now log in and then go to the accounts, account flow setting, और अब यहाँ पर न्यू सेटिंग में हमें यहाँ पर ये एसेट्स लाइबिलिटीज है, यहाँ पर जो है अकाउंट कंट्रोल्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं है और परचेज सेल्स वगैरह है। तो अब हमें यहाँ पर अकाउंट्स चाहिए अकाउंट कंट्रोल्स में या अकाउंट सब कंट्रोल्स में, तो ये भी हम ब्रांच के लिए ही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जो है हम इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड है, अकाउंट कंट्रोल फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, अब ये अकाउंट फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब चलिए यहाँ से हमने तो सब पे यहाँ पर, चलिए बस सही है। अच्छा, ये डिस्प्ले नाम हमने यहाँ पर रखा है, लेकिन उस डिटेल के लिए जो आईडीज़ के लिए हमने वहाँ पर सेट किया उसका नाम जो है हमने सेट नहीं किया। तो चलिए उस नाम को भी यहाँ से सेट करते हैं ताकि ये भी जो है वो ज़बरदस्त शो हो जाए। सो नाउ यहाँ से इसको कॉपी करें और ये यहाँ पर भी डिस्प्ले नाम है। चलो खैर, चेंजेस को सेव करें और जाते हैं हम इसको मैन्युअली जो है मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ से करते हैं हम सेलेक्ट या अकाउंट एक्टिविटी, या ट्रांजैक्शन एक्टिविटी भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी सही है। अकाउंट सब कंट्रोल और ये अकाउंट कंट्रोल और फिर यहाँ पर ये अकाउंट हेड और यहाँ से इसको 6, फिर यहाँ से इसको भी 6, यहाँ पर
ये भी हो गया हमारे पास 6 और ये भी हो गया 6 हमारे पास। तो अभी चेंजेस कंप्लीट हो गया है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन, चेक कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो सही है क्या नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट हेड्स में जो है अकाउंट सब कंट्रोल को ऐड करेंगे और सब कंट्रोल में हम अकाउंट अकाउंट हेड में हम कंट्रोल को ऐड करेंगे और कंट्रोल में हम अकाउंट सब कंट्रोल ऐड करेंगे। तो उसके बाद हम जो है यहाँ से अकाउंट एक्टिविटीज़ को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है अकाउंट फ्लो। तो अभी हमारे पास यहाँ से कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसमें हम फील्ड को तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अगर एसेट्स में सेलेक्ट कर दो यहाँ पर अकाउंट कंट्रोल नहीं है, अकाउंट सब कंट्रोल या अकाउंट एक्टिविटीज़। अच्छा, यहाँ पर चलिए वो सेटिंग हम बाद में कर देंगे। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ और इसको लॉग आउट करता हूँ या तो एडमिन में। एडमिन में जो है यहाँ पर हमारे पास है ADMIN, ठीक है। एंड नाउ सेव, इसको नो थैंक्स कर दें क्योंकि हमें इसको सेव नहीं करना है। अब अकाउंट्स में हमें जाना है और ये अकाउंट हेड अकाउंट एक्टिविटी ये हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, लेकिन हम अब अकाउंट जो है अब कंट्रोल है सब कंट्रोल यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम क्रिएट करेंगे कि हम अकाउंट सब कंट्रोल को कैसे ऐड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन चीज़ों को जो है ये जो अकाउंट एक्टिविटीज़ हैं वो हम अकाउंट सेटिंग जो है वो हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में फिर इसको, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है, बस सिंपली इसको यहाँ से अकाउंट सेटिंग को ऐड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।